कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। दिल में उम्मीदों को जिंदा रख, तभी तो गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश की इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम लेकर आए हैं कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण पर एक विशेष कार्यक्रम। आप सभी का पुनः स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे कुछ खास लोगों से जिनका जिक्र कार्यक्रम मन की बात में आया है और जो सभी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जी हाँ, जीवन में कठिन प्रयास करके हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और ऐसा ही एक सफल प्रयास किया माननीय मोदी जी ने। जी हाँ, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की और वो एक रेडियो कार्यक्रम। जी हाँ, जिसे 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के शुभ अवसर पर शुरू किया गया और देखिए चलते चलते आज 30 अप्रैल को हम इसके 100वें संस्करण तक पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं अतुल पाटीदार जी से, जिन्होंने कुछ खास किया है किसानों के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है उनकी कहानी में। अतुल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ खास किया है। मैं फार्मकार्ट बड़वानी से हूँ। हमारा एक एग्रीटेक इनोवेशन स्टार्टअप फार्मकार्ट है, जिसमें हम किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूआईसी, यूनिक आइडेंटिटी कोड। तो ये एक 9 डिजिट का कोड होता है जिसमें किसान की सारी जानकारी एनक्रिप्ट हो जाती है, जैसे कि किस प्रकार का खेत है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वो यूज़ करते आए हैं। उसके साथ ही किसानों के बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें एनक्रिप्ट हो जाते हैं। तो ये जब सारी जानकारी एक जगह एकत्रित हो जाती है, तो जो किसान जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं इस 9 डिजिट के कोड से। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि आज सब जगह ई-कॉमर्स का चलन है और अगर कोई किसान पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र खरीदना चाहता है तो उसे सिर्फ ये 9 डिजिट का कोड उस ऐप में एंटर करना होता है और उसके बाद वो जो ऐप है क्लाउड से कनेक्ट होकर किसान की सारी जानकारी ले लेता है। तो इससे यह होता है कि किसान को ना तो उसका एड्रेस डालना पड़ता है, ना ही उनको क्रॉप के बारे में बताना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी ये भी वेरीफाई कर लेती है कि आपने क्या सही प्रोडक्ट खरीदा है या सही प्राइस में खरीदा है, कितनी मात्रा में आपको ये प्रोडक्ट आपके खेतों में डालना है। जी बिल्कुल। जैसे कि अतुल जी, हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप आज हर एक जगह छाया हुआ है और इसको शुरू करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया की ज़रूरत होती है, लेकिन कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना होता है। तो आपने जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो कैसे आपने किसानों की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि को देखते हुए उन्हें इस प्रकार से तैयार किया कि वो इस ऐप का इस्तेमाल करें? जी, तो मैं पिछले 10 सालों से कनाडा में काम कर रहा था जी। और मेरे बाकी 7 साथी भी कनाडा में ही थे, जो इंडिया से गए थे वहाँ पे, जिन्होंने पढ़ाई की थी और जो बड़ी कंपनीज़ में वहाँ पर काम कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि अगर हमको कृषि या किसान को समझना है तो हमें उनसे मिलना होगा, रिसर्च करना होगी। तो हमने 5700 किसानों से 18 महीने तक हमने उनसे डिस्कशन किया, उनको समझा कि क्या समस्याएं आ रही है और उसमें से फिर हमने एक छोटी छोटी इंसाइट्स ली। जैसे कि एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग जानते हैं, किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो है पैसे गिनना। पैसे गिनना सबको आता है। तो हमने सोचा कि अगर ये पैसे गिनने वाला कॉन्सेप्ट, ये जो नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दें तो देश का हर किसान कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी भविष्य में आए वो उसका उपयोग लेके उत्पादन बढ़ा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और जैसे कि आपने आपकी कहानी में जिक्र किया कि आपने 10 वर्षों का समय कनाडा में व्यतीत किया है, तो वहाँ आपके बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे आपके जान वाले, पहचानने वाले होंगे। जब आपका नाम हमारे देश में, भारत देश में कार्यक्रम, जो एक सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, एक अद्वितीय कार्यक्रम है मन की बात, उसमें सम्मिलित किया गया, तो आपके फ्रेंड सर्कल पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहुत खुशी हुई, सबको बहुत प्रोत्साहन मिला और भी अधिक मेहनत से हम लोगों ने आगे काम करना शुरू किया।
पहले हम लोग लगभग 50 गांव में थे और आज 10,000 से ज़्यादा गांव में हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज लगभग हमारे पास 120 लोग हैं जो इंदौर और बड़वानी से कार्यरत हैं। जी। तो काफ़ी प्रोत्साहन मिला और आगे बढ़ने के लिए और भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में हम पूरे भारत में ये सेवाएं देंगे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था अतुल जी कि आपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या कुछ सोच रखा है? इस ऐप को किस तरीके से आपको नेटवर्क बना के लोगों तक पहुंचाना है और कई सारे युवाओं को भी आपने इसमें जोड़ने की योजना बनाई होगी। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी हमारा एक ऐप है फार्मकार्ट ऐप, जो सारे किसान डाउनलोड कर सकते हैं और आज लगभग हमसे 1.5 लाख किसान जुड़ चुके हैं और लगातार हजारों किसान हर हफ्ते जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सेवाएं देने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आसपास के 4 राज्यों में, और अगले 2 साल में हम पूरे भारत में हम हमारी सेवाएं देंगे, जिससे कि और भी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जैसे ड्रोन का यूज़ हो रहा है शुगर कैन में फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो कठिनाइयाँ आती है, जो नए नए IoT डिवाइसेस आ रहे हैं, उसमें भी किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें सिर्फ एक ये UIC कोड जनरेट करना होगा और उससे वो अपने सारे ज़रूरतें जैसे कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें खरीद भी पाएंगे और उसके साथ ही एग्रोनॉमी सेवाएं और रिकमेंडेशंस भी ले पाएंगे, जिससे वे उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी। तो किसान भाइयों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, क्रय विक्रय, इसके अलावा भंडारण की समस्याएं, बहुत सारी सेवाओं का लाभ इनके ऐप से लिया जा सकता है। तो देखा आपने, एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया आज इस देश के एक बेटे ने यहाँ से अपनाया और पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा रत्न हमारे साथ थे, जिनका नाम कार्यक्रम मन की बात में लिया गया और जिनके कार्यों की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और इसी प्रकार अगर हम और आप मिलकर समाज के काम करते रहेंगे, समाज के लिए कार्य करते रहेंगे, तो एक दिन हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इसी कामना के साथ हम आपको बता रहे हैं कि कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुंच गया है और जिसकी लोकप्रियता अद्वितीय है। और इसके साथ ही कुछ खास जानकारी भी आपको कार्यक्रम के विषय में दे देते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 23 करोड़ लोग कार्यक्रम मन की बात को सुनते हैं महीने के आखिर रविवार को। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि 65% श्रोता हिंदी में ये बात सुनना पसंद करते हैं। तो अपनी भाषा को, अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को सहेज कर रखने का भी कार्य हम साथ साथ कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विशेष प्रस्तुति में उन्होंने अपनी कहानी बताई। इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।